जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके घर में खुशहाली रहे, अच्छे स्वस्थ रहे और आप सब ऐसे ही खुश रहे। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी साईं कष्ट निवारण मंत्र से जुड़ा हुआ एक अनुभव। मैम बताती है कि इनको साईं कृपा से अपना नया घर मिला, यानी नया घर खरीदा। अब घर तो खरीद लिया था, पर कुछ काम करवाना बाकी था। लाइक टाइल्स लगवानी थी, पेंट्स करवाना था, ऊपर और एक रूम बनाना था, फिर वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी था। इन्हें जल्दी सब कुछ करवा के 10-15 दिन के अंदर नए घर में शिफ्ट होना था। वो रेंट पे रह रहे थे, तो जब अपना घर खरीद लिया था तो किसको रेंट में रहना अच्छा लगेगा, है ना। चाहेंगे कि जल्दी अपने नए घर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, तो 1 महीना पूरा इनका वेस्ट गया। एंड ऑफ मार्च में इन्होंने नया घर खरीदा था, तो इनको लगा था कि 15-20 दिन में सारे काम कंप्लीट करा के वो नए घर शिफ्ट हो जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और मैम बहुत अपसेट हो गई। जो वर्कर्स मिलते थे वो कहते थे कि हमें दूसरे घर का काम करना है, 1-2 महीना टाइम लगेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोई वर्कर्स आके वादा करता कि हाँ काम हो जाएगा, पर काम करने नहीं आते थे। इनके घर में ऐसा नहीं था कि बहुत सारा काम था, थोड़े थोड़े ही काम बाकी थे, पर जैसा कि मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इनको मिल नहीं रहे थे। अब इस घर को लेकर इनका बहुत सारा सपना था कि हाथों से सजाएंगी, जल्द से जल्द नए घर में शिफ्ट हो जाएंगी। तो जब बहुत डिले हो गया, वर्कर्स मिल नहीं रहे थे, मैम सीधा गई साईं बाबा के पास। दिन था 29 अप्रैल का, ठीक है। और मैम गई बाबा के पास, बैठ गई बाबा के सामने और सब कहा, शेयर किया बाबा के साथ कि देखिए साईं, हम कोशिश कर रहे हैं, वर्कर्स मिल नहीं रहा है, काम अटक गया है। बाबा, मैं आज से 9 दिन 9 बार कष्ट निवारण मंत्र का पाठ करूंगी, आप मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल दीजिए। फिर बहुत सादे दिल से इनोसेंटली वो बाबा से कहती हैं कि मैं जानती हूँ बाबा, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप जल्दी सब कुछ अरेंज कर देंगे, पर मुझे इतना टाइम लग रहा है वर्कर्स अरेंज करने में, तो आपको भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको भी थोड़ा टाइम दे रही हूँ। जिस दिन मेरा 9वां दिन होगा कष्ट निवारण मंत्र जाप का, उस दिन से आप काम स्टार्ट करवाना, मुझे विश्वास है आप पर। अब देखिए, मैम को पता है कि बाबा एक चुटकी में वर्कर्स जुगाड़ करेंगे, ठीक है, पर बड़े प्यार से वो बाबा को भी थोड़ा टाइम देती है वर्कर्स अरेंज करने के लिए। कभी कभी भगवान भी ना इस सादगी में रीझ जाते हैं ठीक है। तो मैम ने शुरू किया 9 दिन 9 बार साईं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ। 29 अप्रैल से शुरू किया। 6th डे यानी 4th में, उसी दिन किसी के थ्रू ना इन्हें एक वर्कर का नंबर मिला और वो तैयार हो गए काम करने के लिए। जिस दिन 9वां दिन था मंत्र पाठ का, उस दिन इनका घर का काम स्टार्ट हो गया। तो देखिए, जैसा मैम ने कहा था बाबा को कि साईं, जिस दिन मेरा 9वां दिन होगा उस दिन से आप काम स्टार्ट करवा देना, और हुआ वैसा ही। और अब वो अपने नए घर में शिफ्ट कर गए हैं। तो देखिए, साईं कष्ट निवारण मंत्र जाप से प्रॉब्लम कोई भी हो, मतलब इजीली सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। नाउ आई एम वेरी मच श्योर, मन में ये सवाल आ सकता है कि 9 दिन 9 बार कष्ट निवारण मंत्र कैसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको इतना ही बता दूं, विधि बहुत सिंपल है, प्लीज़ कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप कहीं पे भी बैठ के 9 बार 9 दिन कष्ट निवारण मंत्र पढ़ सकते हैं। नॉनवेज खा सकते हैं, पीरियड्स में पढ़ सकते हैं, घर में बैठकर पढ़ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कैसे पाठ करेंगे? 9 दिन आपको 9 बार कष्ट निवारण मंत्र का पाठ करना है, पर बहुत पर्टिकुलरली इस बात को समझ लीजिए कि एक ही बार बैठ के आपको 9 बार पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह को 3 बार पढ़ लिए, दोपहर को 3 बार पढ़ लिए, शाम को 3 बार पढ़ के 9 बार कर लिए, नहीं। सुबह को 5 बार, रात को 4 बार, ऐसे करके 9 बार कर लिए, नहीं। जब भी बैठेंगे, सुबह या शाम, एक बारी में बैठकर 9 बार कष्ट निवारण मंत्र को पढ़ेंगे, फिर आप उठेंगे। ऐसा आपको 9 डेज करना है। तो इसी तरह 9 दिन 9 बार साईं कष्ट निवारण का मंत्र पढ़ा जाता है। क्लियर? जब ये चैनल नया नया था,
तो तब मैंने साई कष्ट निवारण पाठ करके भी अपलोड किया है, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप चाहे तो सुन सकते हैं। और मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर सा एक अनुभव हम सभी के साथ शेयर करने के लिए, साई कष्ट निवारण महिमा को फिर से एक बार सभी साई डिवोटीज तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साई परिवार, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप तो जानते ही आपको क्या करना होगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक इस चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं, यानी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत बहुत जल्दी एक नए से अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।